तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 218 को। हमें एक पास्ट का सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें योरोजू परेशान थी क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक कस्ट एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करती थी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कस्ट एनर्जी थी और इस मामले में वो हायर एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर को भी टक्कर देती थी, पर उसकी टेक्निक की कस्ट एनर्जी कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा थी जो कि उसे पीछे ढकेल देती थी। एक दिन उसके कानों में खबर पड़ी कि एक ऐसी तितली के बारे में जो कि पूरे समुद्र को उड़कर पार कर सकती थी और एक मधुमक्खी जो कि 2500 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सकती थी। योरोजी को इन्हीं इंसेक्ट में अपना सॉल्यूशन मिलने लगा, पर उसकी ये ललक यहाँ पर शांत नहीं हुई। इंसेक्ट अपने वजन से कई गुना ज़्यादा चीज़ों को उठा सकते हैं और उनके दांतों की ताकत, उनकी जंपिंग पावर और उनकी स्पीड जो कि उनके साइज़ के लिए पॉसिबल भी नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए उसे पता था कि उसका ये इंसेक्ट आर्मर उसकी कस्ट एनर्जी का पीक है और वो मिड रेंज बैटल के लिए साथ में अपने उस लिक्विड मेटल का भी इस्तेमाल कर सकती थी। इस कॉम्बैट स्टाइल की मदद से वो 5 जनरल को भी टक्कर दे सकती थी। ये 5 जनरल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और उनका स्क्वाड यूरो के स्क्वाड के साथ काम करता था। अपनी ताकत की मदद से वो फुजिवारा क्लैन में आ गई। प्रेजेंट में सुगना को पंच करती है। सुगना अपने डिवाइन डॉग्स का इस्तेमाल करता है, फिर योरोजी उसे किक करती है। क्या अभी भी तुम अपने श्राइन का इस्तेमाल नहीं करोगे? मुझे काट दो, मुझे बीच में से काट दो और मेरे पर खच्चे उड़ा दो। इस आर्मर के अंदर मेरा प्यार छुपा है, इसे महसूस करो। वो अपने लिक्विड मेटल की मदद से सुकना के ऊपर हमला करती है, पर सुकना कहता है ट्रैंक्विल डियर। सुकना ने एक नए शिकिगामी का इस्तेमाल किया था। योरोजू सोचती है मैंने अपनी लिक्विड मेटल का कंट्रोल खो दिया। वो नया शिकिगामी सुकना को हील करने लगता है। योरोजू सोचती है अच्छा तो वो रिवर्स कस्ट टेक्निक से उसे हील कर सकता है। ज़रूर उसने अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक की मदद से मेरी कस्ट एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा जो कि उस लिक्विड मेटल में थी। सुकना कहता है पियर्सिंग बुल और एक बुल योरोजू पर हमला करता है। सुकना पहले 10 शैडोज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा था, इससे वो अपने शिकिगामी की रेंज बढ़ा सकता था, पर ऐसा शिकिगामी अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे और उनकी पावर भी काफ़ी कम हो गई थी। पर सुकना की बहुत ही ज़्यादा कस्ट एनर्जी होने की वजह से ये उतना मायने नहीं रखता था और उसने ट्रैंक्विल डियर और पियर्सिंग बुल को पूरा मैनिफेस्ट किया, इसलिए वो अच्छी फॉर्म में आए। योरोजू कहती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, पर वो बुल फिर भी उसे एक तरफ फेंक देता है। वो बुल को पंच करने की कोशिश करती है पर फिर भी बुल पर ज़्यादा असर नहीं होता। योरोजू सोचती है ये शिकिगामी। फिर बुल उस पर हमला करता है। उसका आर्मर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। वो सोचती है कि इसके ऊपर एक बाइंडिंग बॉ है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ही हमला कर सकता है और इसकी वजह से उसका पावर और डिफेंस काफ़ी बढ़ गया है। उसके बाद सुकना रैबिट एस्केप का इस्तेमाल करता है। वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। तुम कहाँ हो और तुम छुप क्यों रहे हो? अब क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? सुकना ऊपर आसमान में था, तो मैं सोच रहा था क्या तुम इसे सहन कर पाओगी? मीरेड एलिफेंट, ये मैक्स एलिफेंट का अगला स्टेज था। जैसा मैंने सोचा था मुझे अपने श्राइन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या यही है तुम्हारे प्यार की ताकत? योरोजू का आर्मर पूरा टूट चुका था। नहीं, अभी तो बस मैं तुम्हें प्यार के बारे में सिखाना शुरू किया है। मुझे हर किसी से ज़्यादा पता है कि ताकत के साथ अकेलापन भी आता है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार के बारे में सिखाऊंगी। सुकना हंसता है। योरोजू सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सुकना को पहले ही प्यार के बारे में पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्यार नहीं, तुम्हें गलती हुई है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली प्यार क्या होता है। मैं इसे बनाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी मेरा दिल। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।